अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नूर नुबैशा, आई एम एक्सेसरियलिस्ट। आज जो है मैं बात करने वाली हूँ नी पेन के बारे में, घुटनों के दर्द के बारे में, जो मोस्टली जो लोगों को शिकायत होती है उनके बारे में बात करूँगी और उसका क्या हल हो सकता है और कुछ जो मिथ्स बनी हुई हैं उनके बारे में, ठीक है ना? अच्छा जी, बात ये है कि मोस्टली लोग जो होती हैं औरतें जो शिकायत करती हैं उनके साथ मसला होता है कि जी सर्दियों में अक्सर जो होता है उनके जोड़ों में दर्द ज़्यादा होने लग जाती है। जो पाँव हैं वो सुन्न होने लग जाते हैं, गर्मी हो सर्दी हो, स्वेलिंग होने लग जाती है, पिन्नियों में खिंचाव रहता है, घुटने में दर्द रहता है, घुटना मोड़ा नहीं जाता, नमाज नहीं पढ़ी जाती, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, इवन के वॉक में भी उनको इशू होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका जो कुछ मिथ्स हैं उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है अर्ली स्टेज, आपने जब देखा हो कि जब 40 साल उम्र होती है, उससे पहले भी होती है, तो तब भी अक्सर जो वुमेन हैं उनको ये शिकायत हो रही होती है। आजकल जो है वो बच्चों को भी ये जो है मसले मसाइल आने लग गए हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी कि ये मसले मसाइल जो है क्यों हो रहे हैं। एक तो डाइटरी चेंजेस की वजह से हो सकता है, ठीक है, दूसरा जो है हमारी लाइफ़स्टाइल की वजह से हो सकता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में जो औरतें थीं काफ़ी फिट थीं, ठीक है। अपने आप को वर्क में रखती थी और उनका खाना-पीना भी काफ़ी अच्छा था। अब जो आप देखें हमारी डाइट में इतनी चेंजिंग आ गई हुई है, ना वो देसी खाना है, ना देसी वो फूड है, इसके अलावा जंक फूड पहले नहीं होता था, अब जंक फूड काफ़ी आ चुका हुआ है, जिसकी वजह से हमारे जो न्यू जनरेशन है वो उस चीज़ को पसंद ही नहीं करती। उनको जंक फूड्स ही ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप देखें उनकी अर्ली स्टेज से ही है, जो उनकी बोन की डेंसिटी होती है वो कम होती है, ठीक है ना? तो ना उनमें इतनी पावर होती है। आजकल के आप ये भी देखेंगे जो बच्चे हैं उनमें वीकनेस काफ़ी होती है, ठीक है? और पतले-पतले से दुबले-दुबले से, इसी वजह से पहले के बच्चे आप देखें हट्टे-कट्टे, और हट्टे-कट्टे ना भी हों लेकिन उनमें जान होती थी। अब के बच्चों में जान नहीं है, कि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, और जो है उनमें जो होता है ना, वर्क वर्क जो उनमें स्ट्रेंथ होती है वो कम है। वो कैसे? एक्टिविटी नहीं है, मोबाइल्स आ गए हैं, गैजेट्स आ गए हैं, जिसकी वजह से वो जो पहले बच्चे खेला करते थे अब उन्होंने फिज़िकली अपने आप को चीज़ों में, गेम्स में इन्वॉल्व करना ज़रा कम कर दिया है। वो मोबाइल और गैजेट्स में ज़्यादा लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये भी प्रॉब्लम बनता है कि फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है और आपकी डाइट भी नहीं है, ठीक है। एक तो ये है कि आपको जो है ये इस जनरेशन का, जो मैं कह सकती हूँ कि जल्दी ही इनमें ये मसले मसाइल आ सकते हैं, ठीक है। और जो जिनमें मसले मसाइल आ चुके हैं, जो थोड़ी-सी पिछली जनरेशन के हैं, जैसे 40 साल जिनकी अब उम्र हो चुकी है, उनको भी मसले मसाइल आ रहे हैं। बाज़ का तो एक्सीडेंटल आ जाते हैं, बाज़ का जो है आपको शुगर हो चुकी है, या फिर आपको बीपी का इशू है, उसके बाद भी आपको ये चेंजेस आते हैं। लेकिन हाँ, एक और इशू होता है जो वो जिसको हम कहते हैं मेनोपॉज़, ठीक है। मेनोपॉज़ के बाद भी काफ़ी चेंजेस आती हैं बॉडी में, जिसकी वजह से भी आपको नी में जो है पेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं बात ये करना चाह रही हूँ, जो मोस्टली औरतों को इशू रहता है कि जिनसे नमाज नहीं पढ़ी जाती, अगर तो वो स्टार्टिंग है, उनकी एज 40 है या इतनी है, वो और उनको हल्की हल्की दर्द रहती है और उन्होंने सीढ़ियाँ चढ़नी छोड़ दी हैं, उनको जी कहा गया भाई दर्द है तो भाई सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, ठीक है। ये भी एक मिथ होती है कि अगर तो आपको स्टार्ट है और आपने सीढ़ियाँ चढ़नी ही छोड़ दी हैं और आपने नमाज भी बैठ के पढ़ना बंद कर दिया, अब नमाज भी नहीं बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, अगर आप स्टार्ट में ही अपने आप को अपने मैकेनिज़्म को यूज़ नहीं करेंगे, तो उसको जो है ज़ंग लगने लग जाएगा। जैसे एक गाड़ी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको ज़ंग लग सकता है, तो अगर आप उसको छोड़ देंगे, उसको यूज़ नहीं करेंगे, तो वो ज़ंग-आलूदा हो जाएगी, ठीक है? वो वर्क नहीं करेगी, ठीक है? ना उसमें उतनी कैपेसिटी रहेगी। जब तक कि आप उसको तेल नहीं डालेंगे, उसको चलाएँगे नहीं, वो अपनी उस पे स्पेस में नहीं आएगी, वो फ्लो में नहीं चलेगी, ठीक है? इसी तरह हमारी बॉडी भी ऐसी है, अल्लाह ताला ने इसको ऐसा मैकेनिज़्म बनाया हुआ है कि जब तक हम इनको जॉइंट्स को मूव नहीं करेंगे, चलाएँगे नहीं, तो ये जो है ख़राब हो जाएँगे, ठीक है? इसलिए इनको चलाना बहुत ज़रूरी है। जो लोग स्टार्टिंग में ही ये छोड़ देते हैं, ये कि एक मिथ बनी हुई है, जब भी स्टार्ट हुआ आपको, अच्छा आपको घुटने में दर्द है, इतना दर्द है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है आपने। मोस्टली लोग कह देते हैं आपस में, कहीं सुनी सुन लेते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए, आपको नहीं छोड़ना चाहिए। इवन कि अगर आपका एक्यूट लेवल है या क्रोनिक लेवल है, जिनको ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका होता है, एक लेवल आता है जब आपको वाक़ई ही हम लोग मना करते हैं कि आपने वॉक ज़्यादा नहीं करनी, या आपने बेंड करके नहीं बैठना, नमाज़ बैठ के नहीं पढ़नी, या फिर आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, ठीक है? अगर तो आप उसको यूज़ नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके जो जॉइंट्स हैं उनमें भी ज़ंग लगने लग जाएगा, और वो जो है उनमें तकलीफ़ जो है वो रहेगी, ठीक है? वो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये इसका इलाज नहीं है। जो इसमें रेस्ट है ना, रेस्ट इसका प्रॉपर इलाज नहीं होता।
आपको पता है कि जो नी पेन है, नी ऐसी आपका मैकेनिज़्म है कि जिसने आपका जो बॉडी का पूरा वेट जो होता है आपका उसने बेयर करना होता है। कुछ ये भी वजह होती है जिनमें मोटापा होता है, वज़न बहुत ज़्यादा होता है, उनके साथ भी ये इशू होता है, उनके घुटनों में दर्द होती है, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। मोस्टली सर्दियों में भी ये हो रहा होता है क्योंकि सर्दियों में जो होता है हमारी ब्लड सर्कुलेशन कम होती है, जिसकी वजह से हमारे घुटनों में या जोड़ों में दर्द होती है, ठीक है। अब घुटना ऐसी चीज़ है जिसके लिए ब्लड सर्कुलेट होना हर एक घुटना नहीं, जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें ब्लड सर्कुलेट होता रहेगा तो न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे। अब ब्लड सर्कुलेट करता कैसे है, उसका मैकेनिज्म ही यही है कि आपने मूवमेंट देनी है तो आपका जो है बॉडी में जो है आपके जॉइंट्स में जो है ब्लड सर्कुलेट करेगा। अब आपने जो है उसको रेस्ट कर दिया है, आप जो स्पेसिफिक जो है बस या फिर टांगे लटका के बैठे रहते हैं या उतना वॉक नहीं करते, उनको मूवमेंट में नहीं लेके आते हैं, तो जो आप खाते पीते हैं वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को, हमारे जॉइंट्स को नहीं लगते, जिसकी वजह से वो दर्द रहती है, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचते। और ब्लड जो होता है वहाँ पे अक्सर आपने देखा कि आपने देखा होगा कि घुटने भी जाम होने लग जाते हैं, मूवमेंट प्रॉपर नहीं होती, घुटना फोल्ड नहीं होता। ये एक होता है एक्यूट लेवल हो जाता है, क्रोनिक सॉरी लेवल हो जाता है, जिसमें आपके लिए इतनी मुश्किल हो जाती है, आपका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। ये हमारी अपनी वजह से होता है। अगर हम इसको स्टार्टिंग में ही इसकी केयर कर लें, इसको देख लें, तो ये हम इस लेवल तक नहीं पहुँचते। अच्छा, शुगर जिनको होती है उनको भी ये मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि शुगर ऐसी चीज़ है कि जहाँ आपका कोई भी थोड़ा मसला होता है वहाँ ये अगर आप मूवमेंट नहीं करेंगे ना उस चीज़ की और उसकी केयर नहीं करेंगे तो वहाँ जाके उसको फ्रीज़ करने लग जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कंधा जिनका जाम होता है उनका भी यही मसला होता है कि वो शुगर जो होती है वहाँ जाके उस जगह को फ्रीज़ करने लग जाती है, स्वेलिंग करने लग जाती है उस जगह पे। इसी तरह होता है कि जब ये पिन्नियाँ भी इसी वजह से सूजती हैं या पाँव भी इसी वजह से सूजते हैं, क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं कर पाता। और जो किड़ियाँ लड़ती हैं या सुनपन होता है वो भी इसी वजह से होता है, क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपको इस तरह की फीलिंग आ रही होती है, ठीक है। इसके लिए ब्लड फ्लो कराना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको एक्टिविटी करनी पड़ती है, वो तो ख़ुसूसन आपको करनी पड़ती है। मोस्टली लोगों को शिकायत होती है कि हमसे वॉक नहीं होती, दर्द बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसका भी हल होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सीढ़ियाँ चढ़ना छोड़ दें या फिर आप जो है नमाज जो है बैठ के या रुकू के साथ पढ़ना छोड़ दें, ठीक है। अब जो मैं आपको इसका जो है हल बताऊँगी कि क्या हो सकता है, किस स्टेज के हिसाब से आपको जो जिस किस्म के सिम्पटम्स आ रहे हैं, जिस तरह की कोई फीलिंग है, आप क्या-क्या कर सकती हैं। ठीक, अगर तो स्टार्टिंग है, जैसे आपको सिर्फ घुटनों में दर्द है, फ़ोल्ड करते हुए दर्द आती है लेकिन आपके घुटने मुड़ जाते हैं, ठीक है ना? इवन कि सीढ़ियाँ भी आप चढ़ लेती हैं लेकिन दर्द होती है। तो आपके लिए बेहतर यही है कि अपने आप को जो है उस वक़्त रेस्ट में लाने की ज़रूरत नहीं है, आपने वॉक नहीं छोड़नी है, आपने वॉक फिर भी करनी है, लेकिन आपने, क्योंकि घुटना उस वक़्त आपका वीक है, ठीक है? घुटने में इतनी जान नहीं है, अगर आप इसको नहीं करेंगे तो कमज़ोर हो जाएगा। तो आपने घुटने के लिए जो एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्सरसाइज़ होती हैं, वो लाज़मी करनी है, ठीक है? ताकि जो घुटना है एक तो प्रॉपर उसका जो आपका इलाज हो सके, और डाइट जो है अपना उसको जो है ठीक करना होगा आपको, ठीक है? डाइट में ऐसी चेंजिंग लेके आएँ कि जो आपके घुटने को हील करने में रिकवर करने में आपकी मदद दे, ठीक है? अगर तो इसके अलावा जो है आपका मसला ज़्यादा है, जिस तरह का आपका जो घुटना बेंड नहीं होता, बेंड मतलब कि दर्द तो होती है, बज़ लोगों के साथ जैसे मैंने अभी बताया कि बेंड हो जाता है लेकिन तकलीफ़ होती है, और कुछ लोगों को तो बेंड होता ही नहीं है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा घुटने का गैप ख़त्म हो चुका होता है। अच्छा, ये भी लोगों को होता है, मिथ होती है कि शायद जो घुटने में खला आ जाती है। अच्छा, घुटने में कभी भी खला नहीं आती, जो घुटने में हमेशा स्पेस कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो रगड़ खाता है और उसमें पेन होती है। और इसकी स्टेजेस होती हैं, आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता है, डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से इसमें बुरबुरापन आने लग जाता है, इसमें जो ऑस्टियोपोरोसिस का अमल स्टार्ट हो जाते हैं, नोकें बनने लग जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होते हैं। बहुत से लोग इसके लिए नी रिप्लेसमेंट करवा लेते हैं, जिसको मैं रिकमेंड कभी भी नहीं करूँगी, क्योंकि हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आए थे, मुझे अब भी याद है, जिनके नी रिप्लेसमेंट के बाद भी वो इतनी तकलीफ़ में थी कि जो उनको नी रिप्लेसमेंट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। उनको उसके बाद भी अपने जो है एक्सरसाइज़ करवानी पड़ती थी, अपने जो है ख़्याल करना पड़ता था। क्योंकि अगर लोगों को लगता है कि शायद नी रिप्लेसमेंट करवा के वो बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ तो होती नहीं। नेचुरल जो चीज़ है वो आपकी ख़त्म हो चुकी होती है। तो लिहाज़ा जो ये घुटने का मसला होता है, इसको कम से कम अगर आप ठीक करवाने जाएँ नेचुरल तरीके से, तो उसको कम से कम 4 महीने से 4 साल लग जाते हैं, अगर तो आप करवाएँ, ठीक है? अगर तो आप इसको नहीं करवाएँगी और ऐसे छोड़ देंगी और बस बिस्तर पे रहेंगी, तो ये ठीक नहीं होगा। इसको मैकेनिज़्म में लेके आना पड़ेगा। इवन कि अगर आपको ये मसला ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला है और ज़्यादा है, तो यकीनन आपको वो के लिए हम नहीं कहेंगे, ना ही आपको कहेंगे स्ट्रेस चढ़े, ना ही आपको ये कहा जाएगा कि घुटना बेंड, क्योंकि आपसे होगा ही नहीं, ठीक है। ये जस्ट उनके लिए है जिनका स्टार्टिंग है,
वो वॉक लाज़मी करें, वॉक को ना छोड़ें। बिलफ़र्ज़ ये उससे परहेज़ कर सकती हैं, घुटना बेंड करके जो उनको बैठना पड़ता है उससे परहेज़ कर सकती हैं, लेकिन स्टेयर्स थोड़ा बहुत ज़रूर चढ़ें, लेकिन साथ एक्टिविटी जो घुटने के लिए ज़रूरी है, एक्सरसाइज़ वगैरह वो लाज़मी करें, ठीक है ना? अगर वो नहीं करेंगी तो फिर उनके लिए मुश्किल है। इसी तरह जिनका मसला ज़्यादा हो चुका है, उनको भी एक्टिविटी अपनी रखनी पड़ेगी, बेशक वो वॉक कम करें, क्योंकि जब एक्टिविटी करेंगे उसके बाद ही आपके घुटने में बेहतरी देखते हुए ही जो होते डॉक्टर्स होते हैं आपको रेकमेंड करते हैं कि अब आप 2 मिनट की या 5 मिनट की जो है वॉक स्टार्ट करें, जब तक आपको दर्द नहीं होती। जितनी देर तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आपको दर्द नहीं होती, उतनी देर आपने वॉक करनी है। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, आप में बेहतरी आती है, तो आपकी वॉक में भी इम्प्रूवमेंट आती है, आपकी वॉक बढ़ने लग जाती है, ठीक है? इसलिए अपना अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जिन जिनके साथ ये मसले हैं, आप लोग चाहते हैं मैं मज़ीद इस पे वीडियो बनाऊँ और मसले जो इसके मुतालिक होते हैं उस पे बात करूँ, तो मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। और प्लीज़ इन बातों को याद रखिएगा, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, ठीक है? माय नेम इज़ नूर वैशा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगहबान।